हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएसएन ब्लॉग। और 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए हैं। और बुखार के बाद में तबीयत अभी भी ऐसी ढीली ढीली सी हो रही है, लेकिन फिर भी काम सारे कर रही हूँ जो घर के काम है, क्योंकि कोर्ट तो जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर में भी काम था, ऊपर से तबीयत भी ऐसी हो रही थी। पहले से काफ़ी आराम है। और इस बीच ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम जो है, जिससे कि आप पूरे जितने भी एडवोकेट हैं, मतलब ठीक है ना, जिनका न्यू एनरोलमेंट हुआ है, ठीक है, जो सिर्फ अभी स्टेट वाइज ही केस लड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब उनका जो AIB 20 का एग्जाम की डेट आ गई है। आप 29 सितंबर जो है, और 29 सितंबर से 28 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी केस लड़ सकते हैं और अपना वकालतनामा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी जितने भी न्यू एडवोकेट जो बने हैं, जिन्होंने LLB की डिग्री हासिल की है, वो लोग सिर्फ स्टेट वाइज ही अपने स्टेट, मतलब जिस भी स्टेट में उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाया हो, जैसे कि मान लो दिल्ली है, यूपी है, या पंजाब है, या हरियाणा है, ठीक है ना, कहीं भी, तो अभी सिर्फ वो स्टेट के अंदर ही अपना वकालतनामा लगा करके स्टेट के ही केस लड़ सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी कि AIBE का एग्जाम इसलिए होता है ताकि आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, जो कि जैसे स्टेट बार काउंसिल अपना एक लाइसेंस देती है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पे, है ना। मेरे पास भी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वेट। ये है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली बार काउंसिल ने मुझे ये 2 साल के लिए ये मतलब कि रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया है, ठीक है ना। इससे मैं 2 साल तक, क्योंकि इसका रिन्यूअल होता है, ठीक है, तो इससे मैं 2 साल तक, मतलब दिल्ली बार काउंसिल के मैं 2 साल के लिए मेंबर हूँ, ठीक है ना। इसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, इसमें डेट दे रखी है, ठीक है ना। ये इस तरह का मिलता है, ये स्टेट का होता है, ठीक है ना। जैसे दिल्ली बार काउंसिल है, इलाहाबाद बार काउंसिल है ना, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बार काउंसिल है ना। तो ये उसके लिए होता है, ठीक है ना। और ये है मेरे कोर्ट की मेंबरशिप, ये, ठीक है ना। ये 5 ईयर के लिए है, वैलिड अप टू 5 ईयर, ठीक है। ये है 30,000 की मेंबरशिप मैंने ले रखी है, ठीक है ना। मतलब पहले आपको आपकी जो भी बार काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद में फिर आपको जिस कोर्ट के अंदर आप बैठेंगे, ठीक है ना, जो भी कोर्ट है आपका, जैसे मान लो यूपी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का शायद मे बी अलग होगा, जैसे दिल्ली में तो अलग ही है, ठीक है ना। जैसे कि दिल्ली में 30,000 के जुरिडिक्शन में जितने भी थाने आते हैं, ठीक है ना, उनके केस उसके अंदर जाते हैं, जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, इस हिसाब से। तो मेरा 30,000 का 30,000 है, द्वारका का भी है मेरे पास में, 2 जगह की मैंने मेंबरशिप ले रखी है, लेकिन वोट मैं एक ही जगह कर सकती हूँ। उसका एक फॉर्म आता है जिस टाइम में इनका इलेक्शन होता है बार काउंसिल का, तो मैं वोट एक ही जगह एक ही कैंडिडेट को कर सकती हूँ, दो को नहीं कर सकती, ठीक है। ये इसलिए होता है। सही, एक कार्ड जो है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, वो आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल, यानी कि ऑल इंडिया बार काउंसिल सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। छोटी छोटी स्टेट वाइज पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी बार काउंसिल्स बनी हुई हैं, ठीक है ना, जो कि अपने स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को मैनेज करती हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो AIB का एग्जाम देने का मतलब ही यही है कि आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट का केस ले सकते हैं, वहां पर अपना वकालतनामा लगा करके उस केस को लड़ सकते हैं। जो मतलब ऑल इंडिया बार काउंसिल जो है, वो आपको ये पावर देता है, जिसके लिए ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है ना, वो जर्नल को और OBC को चाहिए होते हैं 45, 100 में से 45, और SC ST, है ना, और जो विकलांग वर्ग या जो भी हैं, ठीक है ना, उनको चाहिए होते हैं ओनली 40, यानी 40 नंबर, 100 में से 40 पासिंग मार्क्स, ठीक है।
और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 19th की AIB 19th यानी कि अभी पिछला वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था बार काउंसिल ने, तो उसकी जो फीस थी, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो था, वो जर्नल के लिए आई थिंक 3000 था, और बाकी के लिए 2500 रुपये, ठीक है ना, 2500। तो ये इसकी फीस है। और ये एग्जाम जो होगा, जो डेट आई है वो है 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर की डेट है, 30 नवंबर को, यानी अब से लगभग 2 महीने के बाद में ये एग्जाम लिया जाएगा। तो जितने भी न्यू LLB के स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर के हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर के हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे वो BLLB कर रहे हो जिनका 6 सेमेस्टर है लास्ट, और चाहे वो LLB कर रहे हो, LLB का 6 सेमेस्टर जो लास्ट का एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और BLLB के जो स्टूडेंट हैं जिनका 10th यानी 10वां सेमेस्टर है लास्ट ईयर का, ठीक है ना, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जिनके पास में LLB की डिग्री आ गई है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और आपको मेरी जानकारी कैसे लगी, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए और इस एग्जाम को आप क्रैक कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको पूरी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी केस लड़ने का लाइसेंस मिल जाए, जो कि ऑल इंडिया बार काउंसिल देता है। लेकिन ये सिर्फ वही लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं जिन्होंने LLB और BLLB किया हो, या फिर जो कर रहे हैं, जिनका फाइनल है, मतलब कि लास्ट सेमेस्टर है, वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए है और लॉयर्स के लिए है, जो न्यू जनरेशन लॉयर है उनके लिए। तो आपको मेरी जानकारी कैसे लगी, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर प्लीज। बाय बाय।